प्यारे बच्चों, आज हम सैंपल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें लिखा है यदि 7 10 5 इक्वल टू 4 तो 7 sin 5 minus 3 cos 5 upon 7 sin 5 plus 3 cos 5 का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में देखें, लिखा है कि if 7 10 5 equal to 4 then find the value of 7 sin theta minus 3 cos theta upon 7 sin theta plus 3 cos theta। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोण के अनुपात है उनसे हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे और टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। हम आपके पास जो टर्म्स हैं टेबल की उनको यहां हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम सॉल्यूशन करें तो हमें फाइंड करना है इसको। तो हमारे दिया हुआ है 10 7 5 इक्वल टू 4 तो 10 5 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 7। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि ये 7 sin 5 है माइनस 3 cos 5 है अपॉन 7 sin 5 है प्लस 3 cos 5। यदि हम cos 5 से डिवाइड करें divided by cos 5 in numerator and denominator means आंसर हल में यदि हम भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा 7 sin 5 upon cos 5 हो जाएगा माइनस 3 cos 5 upon cos 5 हो जाएगा। इसके नीचे 7 sin 5 अपॉन cos 5 हो जाएगा प्लस 3 cos 5 अपॉन cos 5। अब देखेंगे cos 5 कैंसिल हो रहा है। यहां हम देखेंगे तो ये 7 10 5 और माइनस में 3 डिनोमिनेटर में क्या होगा 7 10 5 और प्लस 3। यदि हम यहां पर देखेंगे 7 10 5 4 है तो हम यहां रखते हैं 4 minus 3 upon 4 plus 3 तो आंसर आएगा 1 upon 7। और इसका जो आंसर है आपको जो सही करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 33 हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ एरर है, करेक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कुछ डिफरेंट है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम पहुंचते हैं। तो 35 क्वेश्चन हमारे पास है। 35 क्वेश्चन को देखें तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। उसमें लिखा है कि दी गई आकृति में यदि कोण BAC 90 डिग्री है, AD BC पर लंब है। इन इंग्लिश, in the adjoining figure, if angle BAC is 90 degree and AB is perpendicular to BC, then the relation given for BD dot means into CD equal to BC square, AB into AC equal to BC square, BD into CD equal to AD square, AB into AC equal to AD square। और ये फिगर आपके पास है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय सिमिलरिटी। हमारे पास समरूप त्रिभुज चैप्टर है 6, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें आकृति बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। उसमें क्या है कि ये A है, ये B है, C है, D है, ये लंब है और ये भी लंब है। दिया हुआ है, गिवन है
यदि हम गिवन की बात करेंगे तो गिवन है हमें एंगल BAC इक्वल 90 डिग्री एंड ऑल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। मीन्स यहाँ भी हम कहें तो हमारे पास एंगल BDA इक्वल टू एंगल ABC इज 90 डिग्री होगा। यहाँ भी आपके पास दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो क्या हम सिमिलरिटी से इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इन ट्रायंगल यदि हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल ADC में देखें तो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर जो गिवन है इन right angle triangles. If you draw the perpendicular from the vertex on the opposite or the longest side or means hypotenuse, the make all triangles are similar to each other. हमारे पास BDA triangle BAC triangle के सिमिलर होगा, similarly ADC triangle BAC के सिमिलर होगा, also BDA triangle ADC के भी सिमिलर होगा। और यदि देखेंगे ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। हमने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें देखेंगे तो ट्रायंगल BDA आर सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ BAC एंड ट्रायंगल ADC आल्सो ट्रायंगल ऑफ BAC भी होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAD also similar to triangle of ADC. Therefore, side proportional होगी तो longest side के साथ longest लेंगे, shortest के साथ shortest लेंगे, middle के साथ middle side लेंगे। यदि हमारे पास दोनों triangle सिमिलर है तो यहाँ हमारे पास BD side जो है, BD is the shortest side of BDA. Then similarly ADC की shortest side AD. But also directly proportional to AD respect to BD और यहाँ AD respect to DC। तो अब ये हमारे पास AD साइड BAD की मिडल साइड है, हम लिखेंगे AD और मिडल साइड ऑफ ADC इज DC। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा BD इंटू DC इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट हुआ आपका पार्ट सी पार्ट। इसमें रिजल्ट जो है वो सी पार्ट से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। 36 की बात करेंगे तो उसमें सिंपल हमें कंपेयर करना है। 36 में उसमें लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के मीन्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव और हैज ए मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इनमें कंडीशन देखनी है कि हमारे पास ये रेशियोज क्या है, अनेक हल है, अद्वितीय हल है, दो हल है या कोई हल नहीं है। तो हमें इन समीकरण में ये देखना है कि हमारे पास इनके जो रेशियो है वो क्या आता है। हमने 3 रूल बताए हुए हैं। 3 रूल में यदि हमारे पास कौन सा रूल इसको फॉलो करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि A1 हमारे पास क्या है, A1 इज 1। B1 देखेंगे तो वो भी 1 है, बट C1 को देखेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये है -3000 -3000। इसी तरह से हम A2 की वैल्यू निकालें तो A2 की वैल्यू 2 आ गई। B2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 5 है और C2 की वैल्यू देखेंगे तो वो हमें दे रखी है -12,000 -12। अब हमारे पास देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ये तो 1/2 और ये 1/5 तो अनइक्वल हो गए और ये अनइक्वल है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा एक हल। अब हमारे पास इसमें यदि ये कंडीशन आती है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको
आदित्य हल करना है या एक हल करना है। ये हमारे पास प्रीवियस नॉलेज रिलेशन बिटवीन द लीनियर इक्वेशंस रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x y z, यानी कि x y के नामों का अनुपात देखें तो वो हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है। तो हमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, आदित्य होता है। यदि ये बराबर होता और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होगा, और यदि सारे अनुपात इक्वल हो जाए तो मैनी सॉल्यूशन हो गए, अनंत हल हो गए, बहुत सारे हल हो गए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 में एक फिगर दी हुई है, उसको देखते हैं। उसमें क्या आकृति में एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, एक्स वाई बीसी के समांतर है और ए एक्स बी का अनुपात 1:3 है। भुजा एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करो। जैसा कि आकृति में तुम्हें दे रखा है, उसमें क्या इन ए फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी एंड ए एक्स रेशियो इज टू एक्स बी इक्वल टू 1:3, देन लेंथ ऑफ एक्स वाई इज। तो यदि हम देखेंगे डायरेक्टली तो इस फिगर के अनुसार हम बात करें, अनुपात की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 में यदि हमारे पास ये इस तरह का कोई भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये एक लाइन है, तो हमने कहा, इसने कहा कि ए एक्स अनुपात एक्स बी इक्वल टू 1:3, और यहाँ हमें कुछ वैल्यू दी हुई है कि ए एक्स कितना है। ए एक्स आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर और एक्स भी दिया गया 3। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, और पूछा ये दे रखा है और ये भी हमें दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर बीसी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ हमारे पास जब ये दोनों ये लाइन एक्स वाई यदि बीसी के समांतर है, पैरेलल है, तो ये दोनों त्रिभुज ए एक्स वाई और ए बी सी दोनों समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो भुजाएं इनकी समानुपात में होगी, प्रोपोर्शनली होगी। तो हम लिख सकते हैं, यदि हम कहेंगे ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। अब ए एक्स हमारे पास 1, लेकिन बी सी ए बी जो है वो टोटल है 1 सेंटीमीटर ये हो गया और आपका 3 हो गया, तो 3 + 1 करेंगे, और यहां से एक्स वाई होगा, हम उसको वाई फाइंड करेंगे तो बी सी 6 है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे पास रेशियो दे रखे हैं 1 और 3 है, रेशियो 1:3 दे रखा है। ए एक्स और एक्स वाई की रेशियो 1:3 है, मतलब ये 1 और ये 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है। लेकिन हमारे पास जब ए एक्स अपॉन ए बी निकालेंगे, एक्स वाई अपॉन बी सी निकालेंगे, तो बी सी हमें 6 दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6/4 इक्वल टू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर आपका है वो डी पार्ट है। अब इसमें इस कंटिन्यू में आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 भी एक समरूप सिमिलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, उसको भी हम कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि एक 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी मैदान पर भी 10 मीटर लंबी छाया पर बनाती है। ठीक उसी समय एक खंबा 50 मीटर लंबी छाया बनाता है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। इंग्लिश में देखें तो वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट शैडो इज 10 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट इज 50 मीटर लॉन्ग शैडो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो टावर और शैडो, पोल और शैडो सेम टाइम में यदि हम देखेंगे तो एक ही टाइम में 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास 38 क्वेश्चन हुआ। 37 हमने ये किया 37, उससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन लिया था आपका 36 था ये, उससे प्रीवियस हमने 35 क्वेश्चन लिया। 34 क्वेश्चन को हमने नहीं किया था क्योंकि उसमें एरर थी। अब हम 38 की बात कर रहे हैं। तो एक हम देखते हैं, एक बॉल है, ऐसे सपोज कर सकते हैं, एक शैडो और बॉल देखेंगे।
इस तरह से इसको शेडो बना देते हैं। सेम उसी टाइम में एक दूसरा जो होल है और शेडो के लिए बनाना चाहें तो हम ये इस तरह से बना सकते हैं। एक ही टाइम में यदि ये 20 मीटर है और शेडो 10 मीटर है, यहाँ शेडो 50 मीटर है और ये हाइट हम फाइंड करेंगे, तो सेम टाइम दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, समरूप त्रिभुज बनाएंगे। तो यदि हमारे पास ए बी सी है, यहाँ पी क्यू आर कह दें, तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा और साइड प्रोपोर्शन होगी। तो हम यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन हम कर देंगे क्यू आर और डायरेक्टली यदि पी क्यू अपॉन पी आर करें या ए बी अपॉन ए बी करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर कर दें तो यहाँ ए बी कर सकते हैं एंड देन बेस लेंगे तो ये क्यू आर अपॉन पी सी करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें यदि हम तो क्या होगा हमारे पास पी क्यू की वैल्यू में फाइंड करेंगे तो पी क्यू अपॉन ए बी था 20, ये आपके पास 50 अपॉन 20 आप जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से पी की जो वैल्यू आएगी 20 into 5 100 मीटर हो जाएगी। इस तरह से आपका जो यहाँ लास्ट 28 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसमें 100 मीटर है और वो A5 है कंप्लीट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ आपके पास ये सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें रीजन और एसेंशियल क्वेश्चन और उसका रीजन कारण बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।